अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सईद अलवी और आप देख रहे हैं मुकालमा। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त बारिशों और क्लाउड बस्ट की लपेट में है। वहाँ पे क़यामत खेज मनाजर सामने आ रहे हैं, ख़ास तौर पर बोनेर, शांगला, सवाबी, बटाग्राम, मानसेरा, ये वो शहर हैं जो बहुत बुरी तरह मुतासर हुए हैं। बेसिकली ये क्लाउड बस्ट है या ये ज़्यादा जो बारिशें हो रही हैं, ये क्लाइमेट चेंज की वजह से ही ये मसाइल हैं। इसका किसी हद तक इदराक तो है अब हुकूमत को कि दिन ब दिन ये जो क्लाउड बस्ट और ये जो क्लाइमेट चेंज का मसला है ये हर साल बढ़ता जा रहा है। बहरहाल एक नागहानी सूरत हाल है। सैलाबी रेलों की वजह से बस्तियों की बस्तियाँ उजड़ गई हैं, बहुत ज़्यादा कीमती जानों का नुकसान हो गया है। 358 अफराद की जान की बाजी हार जाने की जो खबर आई है, लेकिन अभी तक भी चूँकि रिलीफ वर्क और इमदादी टीमें बहुत ज़्यादा इलाकों में नहीं भी पहुँच सकी हैं, तो अभी मज़ीद अमवात का भी खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है। और इसके अलावा फिर मज़ीद महकमा मौसमियात की तरफ से भी मज़ीद बारिशों की जो है वो वार्निंग दी गई है। तो इसका मतलब है कि सूरत हाल अभी थमी नहीं है और आजमाइश अभी ख़त्म नहीं हुई है। इसी हवाले से हम तफसीली बातचीत करेंगे। मुझे ज्वाइन किया अनवर शहजाद साहब ने, आप तर्जमान हैं PDMA खैबर पख्तूनख्वा के। तो अनवर शहजाद साहब, मुकालमा में खुशामदीद। थैंक यू वेरी मच जी। अनवर शहजाद साहब, जैसे मैंने कुछ सूरत हाल बताई भी, लेकिन चूंकि आप खुद फील्ड में हैं और आपका इदारा रिलीफ वर्क में इस वक्त मसरूफ़ है, तो इस वक्त ऑन ग्राउंड सूरत हाल क्या है, ज़रा हमें तफसील से बताएं। कितनी हलाकतें हो चुकी हैं, कहाँ कहाँ, कौन कौन से ज़िले ज़्यादा मुतासर हैं, कौन से इलाके हैं जहाँ पे आप लोग पहुँच पाए हैं, कौन से इलाके हैं जहाँ अभी तक नहीं पहुँच पाए? बिल्कुल जी, जिस तरह 14 अगस्त से ये बारिशों का सिलसिला शुरू है और 21 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान है। ठीक है। लेकिन महकमे मौसमियात के अगर वेदर आउटलुक को देखा जाए तो ये बारिशों का सिलसिला जो है 27 अगस्त तक जो है जारी रहने का ठीक इम्कान है। है। तो वक्फे वक्फे से जो बारिशें हो रही हैं, बारिशों की वजह से जो है काफ़ी मुश्किलात सामने हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले ही जो क्लाउड आउट बस्ट का वाक़या हुआ था खैबर पख्तूनख्वा के कुछ अज़ला में, जिसमें बुनीर सबसे ज़्यादा मुतासरा ज़िला है, सही। जहाँ पर अब तक की इतलात के मुताबिक 225 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हो चुके हैं सही। और इस तरह जो है 120 अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हैं। तो ये सबसे ज़्यादा मुतासरा ज़िला है, यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, इमदादी सरगर्मियाँ वहाँ पर जारी हैं। इसी सही। तरह जो है बारिशों और फ्लश फ्लड की वजह से खैबर पख्तूनख्वा के 9 ऐसे अज़ला हैं जिनमें काफ़ी ज़्यादा डैमेजेस सामने आए हैं, सही। जहाँ पर फ्लैश फ्लड और क्लाउड आउटबर्स्ट की वजह से जो है कैजुअल्टीज़ काफ़ी ज़्यादा हुई हैं, जिसमें बुनीर है, शांगला है, सवाबी है, मानसेरा है, सही। बाजवड़ है, सही। स्वात है। जिस तरह सवाबी का इंसिडेंट जो कल हुआ था, जी जी। जहाँ वहाँ पर भी क्लाउड आउटबर्स्ट की वजह से जो है काफ़ी डैमेजेस जो हैं वो जी। हमें देखने को मिली। तो सही। अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक सवाबी में जो है तकरीबन जो है 17 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हो चुके हैं और इस तरह जो है 20 अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हैं। तो सही। इन फिगर में जो है इजाफे का खदशा है, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है इन अजला में जारी है। जो लापता अफराद हैं फ्लश फ्लड की वजह से जो लापता हो चुके हैं, तो उनको जो है ढूंढने के लिए जो है सर्च ऑपरेशन जारी है। इस सही। तरह जो है फील्ड में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। वो अफराद जो सैलाब की वजह से मुतासर हुए हैं, जिनके घर जी। बार जो है ख़राब हो चुके हैं, तबाह हो चुके हैं, तो उनको रिलीफ कैंप्स में रखा गया है। सही। तो उन मुतासरीन के लिए जो है इमदादी सरगर्मियाँ भी जारी हैं। ठीक है। तो ये सिचुएशन फ़िलहाल जो है खैबर पख्तूनख्वा में जारी है। सही। बाजोवड़ जो है यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा जो है क्लाउड आउटबर्स्ट की वजह से डैमेजेस जो है वो सामने आए हैं। अच्छा अनवर और शहजाद साहब, जितने भी इलाके मुतासरा हुए हैं, जो आपने 9 ज़िलों का जिक्र किया है, तो जितने भी मुतासरा इलाके उन सब तक पहुँचने के रास्ते खुले हैं कि कोई ऐसे भी इलाके हैं जहाँ तक अभी PDMA या रिलीफ वर्क जो है वो नहीं पहुँच सका? देखिए जी, ये सारे आबादी वाले इलाके हैं। आबादियों में जो है ये डैमेजेस सामने आए हैं। वो इलाके जहाँ पर भारी मशीनरी जो है वो वहाँ पहुँच नहीं सकती। सही। तो वहाँ पर जो है छोटी बड़ी मशीनें जो हैं वहाँ पर डिप्लॉय हो चुकी हैं।
रेस्क्यू ऑपरेशन में थोड़ा सा टाइम इसलिए लगेगा क्योंकि मुनेर का इलाका बहुत बड़ा इलाका है, क्योंकि पूरा गांव के गांव जो हैं वहाँ पर जो है डैमेज हो चुके हैं, तो वहाँ पर जो है रिकवरी का थोड़ा सा वो है, काम ज़्यादा है, तो इसलिए जो है ज़िला मुनीर में जो है काफ़ी ज़्यादा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी हैं। रास्ते जो हैं वो खुले हुए हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है, मशीनरी जो है वहाँ पर डिप्लॉय है, क्योंकि जब फ्लश फ्लड की वजह से वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पानी था, तो जिन जिन इलाकों में रसाई नहीं हो पा रही थी, तो वहाँ पर जो है हेली ऑपरेशन के ज़रिए तमाम मुतासर अफराद को जो है महफूज। अच्छा अनवर शहजाद साहब, पीडीएमए के पास क्या क्या वसाइल मौजूद हैं, इसकी ऑपरेशन का तरीक़ाकार क्या है, क्या खुद से इसके कोई वहाँ पे हिरारकी है या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए ही रिलीफ वर्क को पीडीएमए मॉनिटर करती है? नहीं, ये एक कंटीजेंसी प्लान होता है पीडीएमए का, जिसमें तमाम ज़िली इंतज़ामिया के साथ जितने भी हमारे साथ मुतल्लिका इदारे होते हैं, क्योंकि ये एक इज्तिमाई कोशिश होती है, तो तमाम जो है कंटीजेंसी प्लान के मुताबिक ही चलता है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को जो है मानसून शुरू होने से पहले जो है तमाम रिसोर्स मैपिंग की जाती है, वो इलाके जो हसास तरीन होते हैं वहाँ पर जो है तमाम रिसोर्स अवेलेबल किए जाते हैं। फ़ंड्स की जहाँ जहाँ पर कमी होती है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को जो है कंप्लीट फंड्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं, ताकि रिलीफ एक्टिविटीज़ में जो है किसी किस्म की सुस्तरवी ना रहे। तो इसलिए जो है पहले से ही इकदाम उठा दिए जाते हैं। रेस्क्यू 1112 जो है ये फील्ड में रहते हैं, इसके साथ साथ जो है सिविल डिफेंस के रज़ाकार होते हैं, वो हमारे साथ फील्ड में जो है रेस्क्यू ऑपरेशन में साथ देते हैं। इस तरह जो है पाक आर्मी के दस्ते जो हैं वो भी जो है हमारे साथ रेस्क्यू ऑपरेशन में जो है शाना बशाना है। तो तमाम इदारे जो हैं इस वक्त फील्ड में हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं, ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए, फिर उसके बाद जो रिहेबिलिटेशन का काम उसको शुरू किया जा सके। अच्छा अनवर शहजाद साहब, जिन इलाकों में ज़मीनी रास्ते नहीं हैं जाने के, तो उसके लिए कोई हेलीकॉप्टर्स वगैरह या कोई दीगर ऐसा कोई अरेंजमेंट है कि जहां आप ले पहुंच नहीं पा रहे, ज़मीनी रास्ते जो है वो फ्लड की वजह से ख़राब हो गए हैं, तो ऐसा कोई अरेंजमेंट है एरियल सपोर्ट का? जिस तरह फ्लश फ्लड के बाद जो है फौरी तौर पर जितने भी मुतल्लिका इदारे हैं उनको जो है फौरी तौर पर हिदायत की गई थी कि अल्टरनेट रास्ते जो हैं वो जो है लोगों के लिए खोल दिए जाएं, और इसके साथ वो इलाके जो ऊपर पहाड़ी इलाके हैं जहाँ पर रसाई बहुत मुश्किल है, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से जहाँ जहाँ पर भी रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जो है अगर हेली की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पर जो है हेली के ज़रिए जो है रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाता है। तो फिलहाल जो है तमाम मशीनरी जो है वो तो डिप्लॉय है। अगर इस तरह की कोई सिचुएशन बनती है जहाँ पर रेस्क्यू की टीमें ना पहुँच सकें तो वहाँ पर जो है फिर हेली ऑपरेशन किया जाएगा। सही है। अच्छा अनवर शहजाद साहब, ये जो सब कुछ हुआ है, फ्लड आ गया, फिर ये क्लाउड बर्स्ट, तो कुछ ये मुतवक्को था, कुछ इसकी प्रेडिक्शन थी कि सब कुछ अचानक ही हुआ है? नहीं, प्रेडिक्शंस थी, क्योंकि 12 अगस्त को पीडीएमए की जानिब से पहले ही से जो है एक एडवाइजरी, एक मरासला जारी कर दिया गया था तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, जिसमें जो है एहतियाती तदाबीर और तमाम वसाइल को अलर्ट रखने के लिए जो है हिदायत जारी कर दी गई थी। इसके साथ साथ टूरिज़म डिपार्टमेंट को जो है अलर्ट किया गया था, क्योंकि जिस तरह आपको पता है छुट्टियों के दिन हैं तो सारी फैमिलीज़ जो हैं ऊपर सयाहती मकामात का रुख करती हैं, तो उनको अलर्ट रखा गया था ताकि जो है किसी किस्म की नागहानी सूरत हाल से फौरी तौर पर निपटा जा सके। इस तरह जो है आवाम के लिए जो है आगाही सेंटर्स जो हैं वो कायम कर दिए गए थे, ताकि इस तरह की कुछ सिचुएशन क्रिएट होती है तो पहले से आवाम को आगाह किया जाए। ये जो क्लाउड बस्ट का जो सिनेरियो है, जो एलिमेंट है, खैबर पख्तूनख्वा में मौसमियाती तब्दीली की वजह से जो है इस मरतबा इस मानसून में काफ़ी जगहों पे जो है रोनमा हुआ है। तो पहले से पेशन गोई तो थी, क्योंकि तेज़ बारिशों की पेशन गोई महकमे मौसमियात ने कर दी थी, लेकिन आपको पता है जिस तरह क्लाउड बस्ट के बाद जो फ्लश फ्लड आता है उसमें रिस्पांस टाइम जो होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, क्योंकि जो फ्लश की वेलोसिटी होती है, जो स्पीड होती है, तो लोगों को संभलने का मौका नहीं मिलता, तो इस वजह से जो है काफ़ी डैमेजेस सामने आए हैं। अच्छा अनवर शहजाद साहब, जो इलाके मुतासर हुए हैं, क्या ये आबी गुजरगाहों के रास्ते में कोई गाँव थे या जो कुदरती तौर पे रास्ते हैं उनको कहीं बंद किया गया था, वहाँ पे आबादियाँ बना दी गई थी? क्या ये जो पानी आया है, मेरे कहने का मकसद ये, मेरे पूछने का मकसद ये है कि ये कुदरती रास्तों से आया है या कोई रास्ते रुक गए थे जिनकी वजह से ये रास्ते में आ गई आबादियाँ?
ये बुनेर में जो वाक़या पेश आया है, ये 2 पहाड़ों के दरमियान जो है एक गाँव आबाद है। हम्म, तो जो क्लाउड आउट बर्स्ट हुआ है, ऊपर जो है जो पहाड़ी इलाके थे वहाँ पर हुआ है। वहाँ से हम्म, जो है पानी की वेलोसिटी या स्पीड इतनी तेज़ थी हम्म, कि ऊपर से जो बड़े-बड़े पत्थर थे, वो नीचे जो है उनको बहा कर लेकर आए हैं और वो यहाँ सही, पर आबादी को जो है डैमेज किया है। सही, तो आबादी वाले इलाके थे क्योंकि नीचे सारी आबादी थी। ऑब्वियसली आपको पता है कि ज़्यादातर जो है एनक्रोचमेंट्स होती हैं, जी, आबादियाँ जो हैं पानी के रास्ते में जो है बना दी बनाई जाती जाती हैं। हैं, जिसकी वजह से जो है काफ़ी डैमेजेस का सामना करना अच्छा, अभी जो पड़ता है। सूरत-ए-हाल हमारे सामने है, जो मुतासरा इलाके हैं, इनमें आप क्या समझते हैं इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक कि कितने फ़ीसद वो इलाका मुतासर हुआ है कि जो कि कुदरती आबी गुज़रगाहों के रास्ते में गैर कानूनी तौर पे बना दिया गया था? तमाम जो मलाई इलाके हैं हज़ारा डिवीज़न में काफ़ी ऐसे इलाके हैं जिस तरह टूरिस्ट स्पॉट्स जो हैं, होटल्स जो हैं, ऐसी जगहों पर बनाए दिए जाते हैं जहाँ पर आबी गुज़रगाहें होती हैं। ठीक जब है। मलकन डिवीज़न को देख लें जहाँ पर चतराल अपर, चतराल लोअर, स्वात के इलाके हैं, कालाम के इलाके हैं, जहाँ पर रिसेंटली स्वात में जो एक इंसिडेंट हुआ था जिसके बाद सूबाई हुकूमत ने तमाम तर तजावुज़ात के लिए एक ऑपरेशन शुरू किया था ठीक है, जहाँ पर तजावुज़ात को ख़त्म किया गया। ठीक तो है। ये यहाँ पर डेवलपमेंट काम भी वहाँ पर ज़्यादातर होते हैं, हुँ, बिल्डिंग्स भी वहाँ पर बनाई जाती हैं जहाँ आबी गुज़रगाहें होती हैं। सही। साल हर साल वहाँ से पानी नहीं गुज़रता लेकिन पानी ये है कि 100 लेकिन साल बाद कुदरती भी आबी गुज़रगाह नी ज़रूर होती है। जी, जी, जी। तो अच्छा। पानी 100 साल बाद भी अपने रास्ते से अपने गुज़रता रास्ते है से अगर आता है, बिल्कुल अच्छा अनवर शहज़ाद साहब, अभी तो ये एक डिज़ास्टर चल रहा है, इसकी रिहैबिलिटेशन होगी। क्या पीडीएमए का कोई ये भी इरादा है कि इस तरह की कोई रिपोर्ट मुरतब की जाए कि जिससे वो इलाके फ़ोर्सफुली क्लियर कराए जाएँ और उन इलाकों को जिनका अभी हम ज़िक्र कर रहे हैं कुदरती आबी गुज़रगाहें, ताकि फ्यूचर में इस तरह के मसाइल पैदा ना हों? बिल्कुल जी, पॉलिसीज़ मौजूद हैं, कंटीजेंसी प्लान्स मुरतब किए जाते हैं, तमाम इदारों को जो है कह दिया जाता है, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट्स होती है जहाँ पर हम पहले से जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को जो मुतल्लिका इदारे होते हैं, जी, जी। उनको जो है हम पहले से ही बता देते हैं कि कौन-कौन से इलाके वल्नरेबल्स हैं, हसास हुँ, तरीन हैं, क्योंकि सही, हम कैटेगराइज़ कर देते हैं पहले से। ठीक है। अब भी जो मानसून कंटीजेंसी प्लान है, उसके मुताबिक हमने अज़ला को जो है कैटेगराइज़ कर दिया था, जहाँ-जहाँ पर जो है तजावुज़ात थी या जहाँ-जहाँ पर इस तरह की सिचुएशन थी, उससे जो है हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को पहले से इन्फॉर्म कर दिया गया था। ठीक है, ऑपरेशंस भी किए गए थे काफ़ी ज़्यादा जगहों पर तजावुज़ात हटाने के लिए। ठीक लेकिन है। ये है कि क्लाउड आउट बर्स्ट जो है एक ऐसा एलिमेंट है हाँ, जिसकी इसको तो प्रेडिक्शंस जो है प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। अच्छा अनवर शहज़ाद इससे जो साहब, है पीडीएमए कब मुतारक होती है? किस स्टेज पे होती है? जब वार्निंग दी जाती है तब मुतारक होती है या सारा साल मुतारक रहती है? पीडीए में जो है सारा साल मुतहरक होती है क्योंकि पीडीए में 3 फ़ेज़ेस पे काम करती है। पहला फ़ेज़ जो होता है वो प्री डिज़ास्टर होता है। प्री डिज़ास्टर में जो है हमारे कंटीजेंसी प्लान्स बनते हैं, पॉलिसीज़ बनती हैं, वल्नरेबल जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनकी निशानदेही की जाती है, रिसोर्स मैपिंग की जाती है कि कहाँ-कहाँ पर हमें रिसोर्सेज़ की ज़रूरत है, ठीक है, कहाँ-कहाँ पर फंड्स की ज़रूरत है। ये तमाम चीज़ें जो है कंटीजेंसी प्लान्स के मुताबिक जो है पहले प्लान्स बनाए जाते हैं, आगाही मुहिमात चलाई जाती हैं, लोगों को जो है आगाह किया जाता है कि हुँ, क्या ज़लज़ले में या जिस तरह सैलाब में, बारिशों में कौन-कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। सयाहों के लिए जो है हुँ, स्पेशल जो है मुख्तलिफ़ प्लेटफ़ॉर्म पे जो है मुहिमात चलाई जाती हैं। तो ये प्री सही, डिज़ास्टर में जो है पीडीएमए काम करता है। इसके बाद जब कोई डिज़ास्टर आता है तो डिज़ास्टर में जो है फिर रिलीफ़ के काम होते हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन होता है, उसमें जो है ये पीडीएमए जो है पेश होता है। अगर किसी सही, चीज़ की रिसोर्सेज़ की कमी होती है तो पीडीएमए प्रोवाइड करता है ड्यूरिंग डिज़ास्टर। तो ये ठीक है। सेकंड फ़ेज़ होता है। इसे ड्यूरिंग डिज़ास्टर के बाद जो है हमारे पास पोस्ट डिज़ास्टर होता है। पोस्ट हुँ, डिज़ास्टर में जो है रिहैबिलिटेशन का काम जो है वो किया जाता है। जहाँ-जहाँ पर आबादी डैमेज होती है, जहाँ-जहाँ पर तबाहकारियाँ होती हैं, वहाँ पे सर्वे किए जाते हैं। उन सही, सर्वे के मुताबिक जो है एस्टिमेट लगाकर जो है तमाम रिहैबिलिटेशन का काम जो है वो किया जाता है। तो पूरा सारा साल जो है पीडीएम में मुतहर्रिक ही रहती है। सही, सही। जी, बहुत शुक्रिया अनवर शहज़ाद साहब, आपने तफ़सीलात से हमें आगाह किया। अनवर शहज़ाद साहब बता रहे थे कि इस वक़्त खैबर पख्तूनख्वा में जो सैलाबी सूरत-ए-हाल है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा अमवात हो चुकी हैं, सैकड़ों अमवात हैं। अभी उन्होंने 358 अमवात की जो है वो तस्दीक की है। उनका कहना है कि रिलीफ़ वर्क जारी है। जो भी रास्ते बंद हो गए हैं इस डिज़ास्टर की वजह से, वो मुतबादल रास्ते आबादी को फराहम किए जा रहे हैं। मुमकिना तौर पर जितना भी रिलीफ़ वर्क होता है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिल के पीडीएमए वो कर रही है। नाज़रीन, इसी के साथ यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का। हाज़िर होते हैं छोटे से वक्फे के बाद।